मिडीवल यूरोप में ड्रेस कोड्स कभी कभार सोसाइटी की अलग अलग लेयर्स के मेंबर्स के ऊपर इम्पोज किए जाते थे एक्चुअल लॉस के थ्रू। 1294 से लेकर 1789 में हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन तक फ्रांस के जो लोग थे उन्हें एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें कुछ समचुअरी लॉस को। ये लॉज उन लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे जिन्हें सोशल इंफीरियर समझा जाता था। ये लॉज उन्हें कुछ सर्टेन क्लोथ्स को पहनने से रोकते थे, कुछ सर्टेन फूड्स एंड बेवरेजेस को कंज्यूम करने से रोकते थे, साथ ही साथ कुछ सर्टेन एरियाज में शिकार करने के लिए भी रोकते थे। मिडिवल फ्रांस में एक साल में एक पर्सन किन आइटम्स ऑफ क्लोथिंग को खरीद सकता है उसे भी रेगुलेट किया जाता था, न केवल इनकम के थ्रू बल्कि सोशल रैंक के द्वारा भी। और क्लोथिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मटेरियल जो था वो भी लीगली प्रिस्क्राइब्ड होता था। एक्सपेंसिव मटेरियल्स जैसे कि अर्माइन फर या सिल्क, वेलवेट या ब्रोकेड, इन्हें केवल रॉयल्टी ही पहन सकती थी। कुछ दूसरी क्लासेस को रोका जाता था ऐसे मटेरियल्स को पहनने से जो कि एरिस्टोक्रेसी से एसोसिएटेड थे, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल्स दिए वेलवेट, सिल्क, अरमाइन या फर। पर फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इन डिस्टिंक्शंस को खत्म कर दिया। जेकबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे वो खुद को सैंस कुलॉट्स कहते थे, खुद को एरिस्टोक्रेसी से डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि वो फैशनेबल नी ब्रीचेस पहना करते थे। और सैंस कुलॉट्स का मतलब था वो जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते। तो अब से दोनों ही मेन एंड वुमेन ऐसी क्लोथिंग को पहनने लगे थे जो कि लूज थी एंड कंफर्टेबल थी। फ्रांस के जो कलर्स थे ब्लू, व्हाइट और रेड, ये पॉपुलर बन चुके थे क्योंकि वो पैट्रियोटिक सिटीजन होने के साइन थे। दूसरे पॉलिटिकल सिंबल्स भी ड्रेसिंग का पार्ट बन गए, जैसे कि रेड कैप ऑफ लिबर्टी, लॉन्ग ट्राउजर्स और रेवोल्यूशनरी ब्रोकेड जो हेड पर पिन्ड होता था। क्लोथिंग में सिंप्लिसिटी का मतलब था इक्वालिटी के आइडिया को एक्सप्रेस करना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1791 में मिडिल क्लासेस की वुमेन किस तरीके की क्लोथिंग करते थे। और यहाँ आपको दिख रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कुछ वॉलंटियर्स, और ये है एक सैंस कुलॉट्स फैमिली 1793 से।